Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बतौर हरियाणा मुख्यमंत्री रहते हुए अंबाला छावनी को बहुत कुछ दिया है और सूखे हुए शहर में रंग भरे हैं। आज वे केवल अंबाला जिले के लिए कुछ मांग कर रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ हमारी हरियाणा की राजधानी है, मगर चंडीगढ़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और चंडीगढ़ जाने वाली सड़क पूरी तरह से जाम रहती है तथा लोगों के चंडीगढ़ आने जाने में कई घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत आज वे अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग केंद्रीय मंत्री से कर रहे हैं। इससे लाखों लोगों के समय की बचत होगी और उनको लाभ मिलेगा। आज अंबाला छावनी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में होली के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनिल विज व मनोहर लाल के आगमन पर भाजपा नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले अंबाला छावनी होली मनाने के लिए पहुंचे मंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज नगर परिषद व नवनिर्वाचित भाजपा 25 पार्षदों और भाजपा नेताओं के साथ फूलों से होली खेली और सभी को शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके सहयोग से हमने अंबाला छावनी का भी और सारे प्रदेश का नाम करने की कोशिश की और इसके रहते उन्हें कभी किसी काम में अड़चन नहीं आई। जब भी उन्हें कोई बात रखी तो मनोहर लाल ने उसे हंसते हंसते स्वीकार किया। सबसे ताजा उदाहरण अंबाला छावनी के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट के लिए सेना से जमीन लेना बहुत मुश्किल था और सेना से जमीन स्थानांतरित करने के लिए जो कीमत लगाई थी वो बहुत ज्यादा थी। तब उन्होंने मनोहर लाल से बात की और हंसते हंसते मनोहर लाल ने एयरपोर्ट की जमीन के लिए 130 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए। और वहीं अनिल विज ने कहा, मैं और मनोहर लाल एक ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, हम जनता की सेवा करना हमें सिखाया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मनोहर लाल और हमारा मुद्दा एक ही है, हम एक ही विश्वविद्यालय RSS के विद्यार्थी हैं और हमें यही सिखाया जाता है कि जनता का काम करना है और देश व प्रदेश को आगे लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि हम काम करते हुए हमारे मतभेद नहीं हुए, ये प्रजातंत्र का तकाजा है। प्रजातंत्र में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं लेकिन हमारे मत मुद्दों पर होते हैं। उनकी भी खूबसूरती थी कि वे मनोहर लाल माना जाते थे कि यहाँ वो मुझे मना लेते थे, जिससे विकास की गाड़ी लगातार चलती रहती थी और उसकी रवानगी में कभी कोई रुकावट नहीं आई। जो मनोहर लाल ने उन्होंने अंबाला छावनी के लिए मांगा वो उन्हें मिला। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज खुशी इस बात की है कि अंबाला छावनी की जनता ने 32 में से 25 पार्षद जिताकर और अध्यक्ष को लगभग 28,000 मतों से जिताकर यह सिद्ध कर दिया है कि अंबाला छावनी की जनता पूर्णतः हमारे साथ है। विधानसभा चुनाव में कुछ गद्दारों ने विपक्षी पार्टियों व बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर यहाँ का रंग बदलने का प्रयास किया था, मगर अंबाला छावनी की जनता ने उन्हें 7वीं बार प्रधान बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। आम विधानसभा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले वे पहले विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि नगर परिषद चुनाव से पहले खेल कुछ बदरंग हो गया था और 32 में से 15 उम्मीदवारों का नाम पहले ही काट दिया गया था। उन्होंने हाईकमान से बात की तो 15 में से 10 टिकटें बदलाव आई और 10 में से 9 सीटें हम जीते। यदि पूरी सीटें मिली तो 32 में से 32 सीटें जीतकर देश में उदाहरण देंगे। हालांकि जो नहीं जीते वो भी उनके पार्षद हैं और अपने वार्ड में पार्षद की ही तरह कार्य करेंगे। वहीं होली के पर्व पर बहुत बड़ा मुद्दा भी है और मीडिया के माध्यम से रोज इस बात पर समाचार प्रकाशित होते रहे हैं, मगर मेरा मत साफ है कि ये हिंदुस्तान है। अगर इसका संधि विच्छेद करे तो ये हिंदुओं का स्थान है और यहाँ पर हमें अपने पर्व मनाने का पूरा अधिकार है। हमें अपने पर्व मनाते हुए आप पर रंग का छिड़कना पड़ता है जो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि बारिश के छींटे से बचने के लिए हम घर पर रहते, यदि बारिश का लुत्फ उठाना है तो हमें घर से बाहर जाना होगा, इससे हम पर कुछ छींटे भी पड़ेंगे, इसे हम बर्दाश्त करना चाहिए। इसीलिए सभी को इस रंगों के त्योहार पर जो
खटास आई है, इसे मीठी गुजिया में बदलना चाहिए और रंगों के त्योहार को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाना चाहिए। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा संगठन पूरी तरह से तय है और अंबाला छावनी से बेहतर इस विषय पर कोई नहीं जानता। अंबाला छावनी से हम लगातार जीत रहे हैं, यहाँ तो टीम जीत कर आई है। उनसे वे आह्वान करते हैं कि वे जनहित में बेहतर कार्य करें ताकि जनता ने जो अपेक्षा उनसे रखी है उन पर वे खरा उतर पाएं। वे अपनी शुभकामनाएं निकाय चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को देते हैं और होली की शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव अंबाला छावनी, अंबाला शहर व पूरे हरियाणा में भाजपा बड़े अंतर से विजयी हुई है। प्रदेश में पार्टी की पूरी लहर है और चुनाव में भाजपा को जन जन ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते हरियाणा में कांग्रेस व अन्य दल खत्म हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले कांग्रेस में जो जीतते थे वे अपने परिवार, रिश्तेदार व दोस्तों ने सत्ता का सुख समिति रखते थे। इसके विपरीत भाजपा प्रत्याशी जनता को जिताकर है, वे हम सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं। 2014 में हम 3 लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा और 2 बार निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव जीत चुके हैं। जनता पर भाजपा सरकार ने विश्वास बनाया है। सबका साथ व सबका विकास सरकार ने किया है। मोदी ने देश भर में कहा कि 130 करोड़ मेरा परिवार है और सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक विपक्ष खत्म हो जाएगा तो कार्यकर्ता बेफिक्र ना हो और पहले से बेहतर कार्य करें। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने होली के अवसर पर मंत्री अनिल विज एवं भाजपा पदाधिकारियों के साथ जमकर फूलों की होली खेली व उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा नप अध्यक्ष स्वर्ण कौर, भाजपा नेता सोम चोपड़ा, जसवीर जस्सी, राजीव गुप्ता, विजेंद्र चौहान, किरण पाल चौहान, BS बिंद्रा, श्याम सुंदर अरोड़ा, नरेंद्र राणा, प्रमोद लक्की, रवि, हर्ष बिंद्रा, मोहित कौशिक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे छावनी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री भाई अनिल विज जी, नवनिर्वाचित हमारी इस छावनी परिषद से जो चुनी गई अध्यक्षा है बहन स्वर्ण कौर जी, और यहाँ जो पार्षद चुने गए वो भी यहाँ आए होंगे। सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदगण, डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष वीर सिंह जी, सभी उपस्थित मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार, छायाकर मित्रों। ठीक कहा विज साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अंबाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, अंबाला छावनी में भी और अंबाला शहर में भी दोनों चुनाव जीते हैं। न केवल अंबाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े वैसे अपराधी किस्म का वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं। उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, गांव था, बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल, मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा हुआ, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अंबाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। चाहे अंबाला छावनी है, थानेसर है, सिरसा है और दो कौन से कुल मिला के 5 नगर परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोना है, नगर परिषद, क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद, ऐसी नगर पालिकाओं में भी 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं अपने कार्यक्रमों के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि
कई लोग चुनाव लड़ने वाले तो अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। तो मैंने कहा कि भी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर निगम को जीता है। तब मैं हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो, 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती। 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग वो भाजपा के ही लोग हैं, जो चाहे कल भाजपा के रह जाए, आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाए। महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज वो इस अवसर पर हमारे बीच में इस बात की है कि अम्बाला छावनी की जनता ने 32 वार्डों में से 25 पार्षद जिताकर और अध्यक्ष को लगभग 28,000 मतों से जिताकर ये सिद्ध कर दिया है कि अम्बाला छावनी की जनता पूर्णतः हमारे साथ है। विधानसभा के चुनाव में कुछ गिरफ्तारों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर और कुछ भारी शक्तियों के साथ भी मिलकर यहाँ का रंग बदरंग करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे यहाँ से 7वीं बार चुनाव जिताकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक मुझे बना। मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री रहते, इनके सहयोग से हमने अम्बाला छावनी का भी और सारे प्रदेश का भी काम करने की कोशिश की है। और इनके रहते मुझे कभी किसी काम में अड़चन नहीं आई। जब भी मैंने कोई बात रखी तो इन्होंने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया। सबसे ताजा उदाहरण हमारे एयरपोर्ट का है। मैं लगभग कई साल से इसको बनवाने में लगा हुआ था, परंतु वहां पर जो जमीन थी वो आर्मी की थी, जिसको लेना बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सहयोग से उस जमीन को हरियाणा सरकार को स्थानांतरित करने का मैं पत्र लेकर आया। आर्मी ने उस जमीन की जो कीमत लगाई 130 करोड़ रुपया, वो बाजारी कीमत से बहुत ज्यादा थी। तो एक बार मनोहर लाल जी ने कहा कि जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने इसमें कोई रोक लगाई तो ये प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा।
और पैसा हरियाणा सरकार से हमारी डिफेंस को जा रहा है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं जा रहा। तो हंसते हंसते इन्होंने 130 करोड़ पर हस्ताक्षर। ऐसा ही रिश्ता था हमारा मनोहर लाल जी के साथ, और पूरी तरह से हमने इनके साथ मिलकर, क्योंकि इनका और हमारा मुद्दा एक ही है, हम एक ही विश्वविद्यालय के दोनों विद्यार्थी हैं, हम आरएसएस से पढ़े हुए हैं। तो हमें तो गुड़की दी जाती है कि भाई आपने जनता का काम करना है और प्रदेश को, देश को आगे लेकर जाना। काम किया है, काम करेंगे, किया है, काम करेंगे। काम करते हुए ऐसा नहीं है कि मेरे इनके साथ मतभेद नहीं होंगे, वो हो जाते हैं। प्रजातंत्र का तकाजा है, प्रजातंत्र में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन हमारे मत मुद्दों पर होते थे और उसकी